हेलो एवरीवन, दिस इज आकाश आंगडाले और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म जिसका नाम है मैग्नेट बेंस हिंदी मीडियम, जहां पर आपको मिलती है क्वालिटी कंटेंट एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब ये कि यहां पर आपको कोई कूपन नहीं खरीदना है और ना ही किसी प्रकार का कोई पैकेज खरीदना है और ना ही कोई रजिस्ट्रेशन करवाना है। हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य है, शिक्षित भारत, विकसित भारत, समृद्ध भारत। स्टूडेंट्स, हम लोग बात कर रहे हैं एक ऐसे टॉपिक की, कक्षा 11वीं रसायन विज्ञान के एक ऐसे टॉपिक की जिसने तहलका मचा के रखा हुआ है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। मतलब ये पूरा चैप्टर ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तहलका मचाए रखता है। साथ साथ आपकी जो स्कूल की एग्जाम्स होती हैं वहां पर भी यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। और हम बात कर रहे हैं एक ऐसे टॉपिक की जिसने तहलका मचाकर रखा हुआ है और जहां से क्वेश्चंस आते ही आते हैं और जहां से क्वेश्चंस अपने को बनेंगे ही बनेंगे। हम बात कर रहे हैं किसकी, जो हमारे, ध्यान से देखिएगा, जो भी हमारे अणु होते हैं जिसको हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी यानी कि MOT से पढ़ते हैं। किससे पढ़ते हैं? तो बाबू, जिसको हम लोग पढ़ते हैं किस नाम से? MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, यानी कि आणविक कक्षक सिद्धांत पर जब हम बात करते हैं तो इतने सारे जो हमारे समनाभिकीय द्विपरमाणु अणु होते हैं इनमें आबंधन किस प्रकार से होता है इसके बारे में अपन बात करने वाले हैं। और ये कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। इस पूरी क्लास को बहुत बढ़िया तरीके से सुनिएगा, क्योंकि यहां पर हम जितने एग्जाम्पल्स की बात करेंगे वो सब कभी ना कभी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और वो सब कभी ना कभी आने वाली परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। बात समझ में आ रही है? तो हम बात कर रहे हैं MOT यानी कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को आधार बनाकर तो समनाभिकीय द्विपरमाणु अणु है, इसमें आबंधन कैसे होगा इसकी। समनाभिकीय मतलब एक समान, द्विपरमाणु मतलब दो परमाणु। कैसे? तो ये सब देखो, हम इनकी बात कर रहे हैं जिनके नाभिक एक जैसे होंगे। मतलब कि H2, रुको जरा, गर्दा उड़ाने दो। मतलब कि H2 मतलब कि क्या? H2 और क्या? N2 और क्या? O2 और क्या? F2। और ना सिर्फ हम अणुओं की बात करेंगे, पर यदि ये कोई आयन बनाएंगे तो इनके जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, राइट, हम उसके बारे में भी बात करने वाले हैं। और ये कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। ध्यान से देखिएगा, हम बात करेंगे F22 माइनस, हम बात करेंगे F22 प्लस, हम बात करेंगे F2 प्लस, हम बात करेंगे F2 माइनस। और ना सिर्फ फ्लोरीन के लिए हम बात करेंगे O2। मतलब जितने MOT के हिसाब से आपको जितने भी एक समान परमाणु से बनने वाले जो अणु या आयन हैं, एक समान परमाणु से बनने वाले जितने भी अणु या आयन है, बात समझ में आई? सबकी संरचना और सब कुछ अब मैं आपको बनाना सिखा रहा हूं। बड़े ध्यान से इस क्लास को देखिएगा और यदि आपने ये पूरा देख लिया, इसके बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम के, आपके स्कूल के एग्जाम के, आपके टेस्ट के सारे क्वेश्चंस के अपन धज्जियां उड़ा देंगे, पूरा गर्दा उड़ा देंगे अपन। बात समझ में आ रही है? बोलो यस सर। कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। मैं क्या क्या करवाने वाला हूं ध्यान से देखिएगा, मैं क्या क्या करवाने वाला हूं ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले तो अपन देख लें कि आधार क्या है। तो आधार है हमारे पास, ध्यान से देखिएगा, MOT के आधार पर हम बात करेंगे, MOT के आधार पर हम बात करेंगे, MOT के आधार पर, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के आधार पर बहुत सारे समनाभिकीय द्विपरमाणु, मतलब एक जैसे अणु के, एक जैसे परमाणु के द्विपरमाणविक अणु की हम बात करेंगे। और इसके बारे में हम क्या क्या देखेंगे, बड़े ध्यान से देखिएगा। पहले हम देख लेते हैं कि हम किन के बारे में बात करने वाले हैं। तो मैं पूरे सिखा रहा हूं, पूरे मतलब ये समझ लो कि सारी किताबें मिला लो आप, सारी मतलब सारी किताबें आपने मिला लो। इन सब की मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूं, इसलिए मैंने इसकी सेपरेट क्लास रखी है, राइट। इसका जो कॉन्सेप्ट है उसको हम इसके पहले वाले टॉपिक वाइज वीडियो में ऑलरेडी देख चुके हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो आप जाकर देख लीजिए, सारे कॉन्सेप्ट्स को वहां पर दिमाग के अंदर बढ़िया तरीके से फिट किया गया है। बात समझ में आई? चलो किसके किसके बारे में अपन देखेंगे, ध्यान से देखना, मतलब मजा ही आने वाला है यार, धमाका ही कर देंगे आज तो। देखो भैया, H2 और H2 प्लस और H2 माइनस और H2 2 माइनस और He2, हालांकि ये बनता नहीं है, इस पे अपन स्टार लगा देते हैं, ये लो, और Li2 प्लस और कोई भी लेना है तो ले लो, कोई दिक्कत नहीं, हीलियम 2 प्लस
और अरे कोई भी ले लो, 2+, कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला है। हम इतने सारे एग्जाम्पल्स आज की क्लास में देखेंगे और सारे कॉन्सेप्ट्स आपके दिमाग के अंदर मैं फिट करने वाला हूं, ध्यान से देखिएगा। हम बात करेंगे किसकी, N2 की, और किसकी बात करेंगे, तो हम बात करेंगे किसकी, ध्यान से देखिएगा, C2 बनता नहीं है, और क्यों नहीं बनता है इसके बारे में भी हम बात करेंगे, राइट। C2 की हम बात करेंगे किसके बारे में, N2+, हम बात करेंगे N2-, हम बात करेंगे N2+, हम बात करेंगे N2-, मतलब जहां तक आप सोच सकते हो, जो जो अणु आप बना सकते हो एमओटी में, सारे बनाकर यहां पटक दो। सबको कैसे बनाते हैं और उनके बारे में जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, राइट, उनके बारे में जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको मैं बनाना आप लोगों को सिखा रहा हूं। और अगले 30 से 40 मिनट में, या कह लो 50 से 60 मिनट में, आप इतने क्वालिफाई होने वाले हो कि आप इनमें से किसी का भी एमओटी के आधार पर संरचना बना सकते हो। बात समझ में आई? कुछ और रगड़ते हैं, रुको जरा, ठीक है जी। F2, हाँ जी, F2+, हाँ जी, F2+, अच्छा ठीक है। O2, हाँ जी, O2+, हाँ जी, O2+, हाँ जी, O2-, हाँ जी, O2-, और भी बहुत सारे हैं अभी। चलो C2- और C2+, ऐसे बहुत सारे हैं, कहानी चलती जाएगी यार, जितने हैं उतने। इंटरेस्टिंग बात, इतने में तो प्रैक्टिस ही हो जाएगी, और एग्जाम में यदि कोई क्वेश्चन आएगा तो ऑटोमेटिकली आपको चमक जाएगा। बात समझ में आ रही है? इन सबके मैं क्या बनाने वाला हूं, ध्यान से देखिएगा। एमओटी के आधार पर इन सबके मैं क्या बनाने वाला हूं, बड़े ध्यान से देखिएगा। 5 चीजें क्या देखने वाले हम लोग, 5 चीजें। सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। सबसे पहला जो है हम क्या देखेंगे, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखने से पहले 5 चीजें अपन देखने वाले हैं। सबसे पहला ऊर्जा आरेख, ठीक है। आरेख मतलब क्या, तो भाई ग्राफ, ठीक। चलो, कि किस तरीके से ऊर्जा में परिवर्तन होता है जब इनमें से हम किसी की एमओटी के आधार पर संरचना बनाते हैं। तो दूसरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जिसको आप लोग क्या बोलते हो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, राइट, बोले यस सर। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भयंकर मजा आने वाला है, सारे कॉन्सेप्ट दिमाग के अंदर फिट होने वाले हैं। तीसरा आबंध कोटि, जिसको हम लोग बॉन्ड ऑर्डर कहते हैं, आबंध कोटि, जिसको आप क्या बोलते हो, जिसको आप बॉन्ड ऑर्डर बोलते हो। तीसरा हम क्या पढ़ने वाले हैं, आबंध कोटि, जिसको हम बोल सकते हैं आबंधों की संख्या, राइट, बोलो यस सर। लपेटे में लेते हैं आज इस पूरे को, आबंधों की संख्या, राइट, बोलो यस सर। किसकी बात हो रही है, आबंधों की संख्या की बात हो रही है। और क्या देखेंगे, ध्यान से देखिएगा, राइट, और क्या देखेंगे, आबंधों की संख्या देख ली, ठीक। चलो और क्या देखेंगे, चुंबकीय, चुंबकीय क्या देखेंगे, ध्यान से देखिएगा, चुंबकीय गुणधर्म। और चुंबकीय गुणधर्म क्या होते हैं, तो भाई 2 ही प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका प्रतिचुंबकीय और एक होता है आपका अनुचुंबकीय। मतलब ये कि एक होता है पैरामैग्नेटिक और एक होता है आपका डायमैग्नेटिक। दोनों को अपन रगड़ते हैं, रुको, 2 होते हैं, एक होता है आपका प्रतिचुंबकीय, राइट, और एक होता है आपका अनुचुंबकीय। और प्रतिचुंबकीय का मतलब क्या बना रहा हूं, उसको बड़े ध्यान से देखिएगा। मस्त एक चीज बना रहे हैं यहां पर, और ऐसा क्यों बनाया जा रहा है वो भी ध्यान से देखिएगा। तो ये 4 चीजें अपन देखने वाले हैं। क्या, किसी भी अणु के लिए ऊर्जा आरेख, राइट, साथ में हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की, हम बात करेंगे आबंध कोटि की, हम बात करेंगे चुंबकीय गुणधर्म की। यदि आपने इसका पार्ट 1 यानी कि इसके पहले वाला टॉपिक वाइज नहीं देखा है तो बेटा प्लीज आप जाकर देख लीजिए, क्योंकि यहां पर मैं एग्जांपल्स, यहां पर मैं क्वेश्चंस करवाने वाला हूं, राइट। सारे जो कॉन्सेप्ट हैं वो इसके पहले वाली जो क्लास है उसमें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। बात समझ में आ रही है? तो जितने आपको अणु आयन यहां पर दिख रहे हैं, बोलो यस सर। इन सबके लिए ये चीजें बनाना मैं आप लोगों को सिखा रहा हूं। इन सब के लिए ये सारी चीजें मैं आप लोगों को बनाना सिखा रहा हूं। हम शुरुआत करते हैं H2 के साथ।
हम शुरुआत किसके साथ करते हैं? H2 के साथ। बात समझ में आ गई? ध्यान से देखिएगा, सब कुछ बनाएंगे, रगड़ देंगे बिल्कुल। क्लियर? यस सर। हम बात करेंगे, शुरुआत करेंगे किसके साथ? H2 के साथ। क्लियर है? बोलो यस सर। चलो आ जाओ, सबसे पहले बनाएंगे ऊर्जा आरेख। हाँ जी, सबसे पहले क्या बनाएंगे? तो भैया सबसे पहले बनाएंगे ऊर्जा आरेख। और सुनो मेरी बात ध्यान से, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो कक्षा 11वीं का बच्चा, कक्षा 12वीं का स्टूडेंट जिनने ड्रॉप लिया है, वो जो नीट की तैयारी कर रहा है वो, या फिर जो JEE की तैयारी कर रहा है, CUET की तैयारी कर रहा है, या किसी प्रकार के भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहा है, ऐसा आप किसी को भी जानते हो, फोन लगाओ, इन्फॉर्म करो, बिल्कुल ढिंडोरा पीट दो, क्योंकि अगले 20-25 मिनट में ये पूरा कॉन्सेप्ट दिमाग के अंदर फिट होने वाला है। बात समझ में आ गई? शुरुआत करते हैं इसी बात के साथ। सबसे पहले एनर्जी डायग्राम। चलो कैसे? चलो ये देखो, ऐसे। कैसे? तो भैया ऐसे, ऐसे। ठीक है, यहां पर स्पष्ट शब्दों में लिखा जाए ऊर्जा, मतलब ऊपर की तरफ जाने पर जो ऊर्जा यानी कि एनर्जी है वो कैसी हो रही है? बढ़ रही है। और यदि आप H2 को ध्यान से देखोगे तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है भैया हाइड्रोजन इज कनेक्टेड विद हाइड्रोजन। हम बात किसके बारे में कर रहे हैं? अणु के बारे में। बात समझ में आ गई? हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? तो हम अणु के बारे में बात कर रहे हैं। कौन सा अणु? H2, यानी कि हम हाइड्रोजन परमाणु मॉलिक्यूल यानी कि अणु के बारे में बात कर रहे हैं। चलो आज जाओ, इस कहानी की शुरुआत होती है कुछ इस तरीके से। हम बीच में यहां पर एक हाइड्रोजन रखते हैं और हम उसके पड़ोस में एक हाइड्रोजन और रखते हैं। आप जानते हो कि यहां पर एक हाइड्रोजन, एक इलेक्ट्रॉन, और यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि आप जानते हो कि भाई ये एक हाइड्रोजन है जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 है, और ये भी एक हाइड्रोजन है जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s1 है, नॉट 1s2, 1s1 है, और इसका भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है? 1s1 है। ठीक, कोई दिक्कत वाली बात? दो परमाणु हमने बना लिए हैं, दो परमाणु हमने बना लिए हैं, अब इनसे अणु बनाने की बात शुरू हो रही है। दो परमाणु अपन ने बना लिया है, अब इससे हम क्या बनाएंगे? ध्यान से देखिएगा भैया, अणु बनाए जाएंगे, अणु अपनी वाली स्टाइल में। चलो, अब आप जानते हो बेटा कि ऊपर की तरफ एंटी बॉन्डिंग आपका ऑर्बिटल है, ऊपर की तरफ एंटी बॉन्डिंग है, जिसको आप लोग क्या कहते हो? ध्यान से देखिएगा, इसको आप कहते हो एंटी बॉन्डिंग, इसका मतलब प्रति आबंधन। और नीचे की तरफ जो है बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, जिसको आप आबंधन कक्षक कहते हो। ठीक, चलो इसको इससे कनेक्ट करते हैं, इसको इससे कनेक्ट करते हैं, इसको इससे कनेक्ट करते हैं, इससे कनेक्ट करते हैं। राइट, चलिए तो आप यदि ध्यान से जानते हो तो ये क्या है? ये आपका बॉन्डिंग है, बॉन्डिंग है, इसी को आप बोलते हो आबंधन। क्या बोलते हो आप इसको आबंधन कक्षक बोलते हो। बोलो यस सर। और ये क्या है? आपका एंटी बॉन्डिंग है भैया, इसको आप क्या बोलते हो? इसको आप बोलते हो प्रति, यानी कि एंटी, राइट, और प्रति आबंधन, आबंधन, राइट, और यहां पर क्या आ जाएगा? कक्षक आ जाएगा। तो आप इसको प्रति आबंधन कक्षक बोलेंगे, आप इसको बोलेंगे प्रति आबंधन कक्षक। तो एक बॉन्डिंग है और साथ में क्या है? आपका एंटी बॉन्डिंग है। बात समझ में आ गई? बोलो यस सर। चलो भैया, अब इसको हम दर्शाते हैं किससे? आपको यदि याद हो तो हम इसको A से दर्शाते हैं, सॉरी B से दर्शाते हैं, क्योंकि बॉन्डिंग है, और इसको हम A से दर्शाते हैं। बात समझ में आ गई? अब जानते हो आप कि पहले जो है बॉन्डिंग ऑर्बिटल भरता है, पहले जो है आबंध वाला कक्षक भरता है, उसके बाद प्रति आबंध वाला कक्षक भरता है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकल कर आएगा। राइट, बोलो यस सर। ये ऐसा आएगा और ये ऐसा आएगा। ये वाला जो भाग ऊपर की तरफ जा रहा है ये अणु को दर्शा रहा है, और आइट साइड वाले जो भाग हैं ये आपके परमाणु को दर्शा रहे हैं। बात समझ में आ गई? बोलो यस सर। ठीक, अब क्या होगा? क्योंकि 1s से मिलकर बना हुआ है, इसलिए इसको हम बोलेंगे सिग्मा, क्योंकि हम जानते हैं कि दोनों हाइड्रोजन के जो परमाणु हैं वो सिग्मा तरीके से कनेक्टेड होंगे, सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे 1, क्योंकि 1 यानी कि पहले जो कक्षक है, राइट, उससे ये बन रहे हैं 1s और 2 इलेक्ट्रॉन, इसलिए 2।
ये था आपका ऊर्जा आरेख। ये क्या था क्या था क्या था? तो भैया ये था आपका ऊर्जा आरेख। बात समझ में आ गई? इसके बाद हम क्या बनाने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। ये था आपका एनर्जी लेवल डायग्राम। किसके लिए? तो भैया H2 आपके अणु के लिए। बात समझ में आई? ये था आपका ऊर्जा आरेख। इंटरेस्टिंग कहानी। चलो आ जाओ, यहां तो नहीं है वो, यहां पर आ जाओ। इसके बाद हम क्या बनाएंगे? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, फिर आबंध कोटि, फिर चुंबकीय गुणधर्म, है ना? चलो, तो दूसरे नंबर पे हमको कौन सी चीज बनानी है, ध्यान से देखिएगा, गर्दा उड़ाने वाले हैं भाई। दूसरे नंबर पे हम देखने वाले हैं क्या? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। चलो, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की हम बात करेंगे। राइट, बोलो यस सर। तो दूसरे नंबर पे हम बात किसकी करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की हम बात करेंगे। और ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, राइट, दूसरे नंबर पे वो क्या होगा भाई? दो ही इलेक्ट्रॉन्स है। आप यदि H2 की बात करोगे तो यहां पर आपके पास दो ही इलेक्ट्रॉन्स है। देखो, सिग्मा 1s2। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा बाबू इसका? तो बेटा जी इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, सिग्मा 1s2। कोई दिक्कत वाली बात, सवाल ही नहीं पैदा होता। राइट, चलिए, ये था आपका एंटी बॉन्डिंग और ये था आपका बॉन्डिंग। ठीक, चलो, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपन ने लिख लिया, एनर्जी लेवल डायग्राम हम बना चुके हैं। अब चल रहे हैं हम लोग आबंध कोटि यानी कि आबंधों की संख्या की तरफ, है ना जी? बोलिए यस सर। तो तीसरे नंबर पे हम बात करने वाले हैं किसकी? हम बात करेंगे उसकी जिससे मिलेंगे नंबर। हाँ जी, आबंध कोटि। तीसरे नंबर पे हम लोग बात करने वाले हैं आबंध कोटि, जिसको हम लोग कहते हैं बॉन्ड ऑर्डर। तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे आबंध कोटि, जिसको हम लोग बोलते हैं बॉन्ड ऑर्डर। चलो, क्या बोलते हैं? बॉन्ड ऑर्डर। इंग्लिश में लिखना है, कॉपी में लिख लो। राइट, आबंध कोटि का मतलब होता है आबंधों की संख्या, कि दोनों परमाणुओं के बीच में कितने आबंध जो हैं वो बनाए जा रहे हैं। राइट, बोले यस सर। आबंधों की संख्या। राइट, अब इसका एक फॉर्मूला होता है, उसको अपने को खोपड़ी में फिट करना है। ध्यान से देखो, सब कुछ खोपड़िया में फिट होने वाला है तगड़े तरीके से। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। इसका फॉर्मूला यार, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं इसको? एक सिंबल होगा इसके लिए। अच्छा, कोई रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है, बहुत बढ़िया। तो आबंध कोटि को हम क्या करेंगे? 1/2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 1/2। और हम उन इलेक्ट्रॉनों के बारे में बात करेंगे तो जो बॉन्डिंग में है, माइनस हम उन इलेक्ट्रॉनों की बात करेंगे जो एंटी बॉन्डिंग में है। घबराइए मत, पूरा कर रहा हूं। राइट, कैसे? ध्यान से देखो, ये हो गया 1/2। ये क्या हो गया? 1/2। अब बताओ मुझे, बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? आप बोलोगे सर ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन है, बॉन्डिंग में दो ही तो इलेक्ट्रॉन है। बिल्कुल सही है। तो यहां बॉन्डिंग में हमने दो इलेक्ट्रॉन्स को बना दिया। एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं बाबू? जल्दी बताओ। एंटी बॉन्डिंग में 0 इलेक्ट्रॉन है, तो ये हो गया 0। 2 में से 0 गया तो बचा 2, डिवाइड बाय 2, तो ये आंसर आ गया आपका 1। सो वन थिंग इज क्लियर हियर कि एक हाइड्रोजन का जो परमाणु होगा वो दूसरे वाले हाइड्रोजन के परमाणु के साथ में सिर्फ एक बॉन्ड बनाएगा, इसलिए वो बनाता है सिर्फ एक बॉन्ड। इसलिए भैया वो सिर्फ क्या करता है? एक बॉन्ड बनाता है। खेल खत्म। इसलिए आपको H के साथ में सिर्फ एक बॉन्ड बनाना है। क्लियर? पहली वाली कहानी क्लियर है? बोलो यस सर। दूसरी वाली क्लियर है? बोलो यस सर। क्योंकि यदि आप पहली वाली ये डायग्राम बना लोगे, जैसे ही आपने ये डायग्राम बनाया वैसे ही आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो लिख सकते हो, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के बाद आप आबंध कोटि भी निकाल सकते हो। बोलो यस सर। अब चलते हैं चौथे नंबर पे, और चौथे नंबर पे हम जाकर बात करते हैं किसकी? चौथे नंबर पे हम जाकर बात करते हैं किसकी? 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 राइट, ध्यान से देखिएगा। चौथे नंबर पे हम बात करेंगे चुंबकीय गुणधर्म। राइट, चौथे नंबर पे हम बात करेंगे चुंबकीय गुणधर्म। अब इसका मतलब क्या होता है? ठीक। अच्छा, एक और चीज, यदि आपका बॉन्ड ऑर्डर 1 यानी कि 0 नहीं आ रहा है, तो ये जो मॉलिक्यूल है, ये जो अणु है, ये पक्का एग्जिस्ट करेगा, ये पाया जाएगा। यदि वो 0 आ जाता है कभी,
अभी अपन हीलियम में देखने वाले हैं कभी यदि वो शून्य आ जाता है तो वह एग्जिस्ट नहीं करेगा। बात समझ में आई। अब देखेंगे चुंबकीय गुणधर्म। अब चुंबकीय गुणधर्म को देखने के लिए आपको देखना पड़ेगा ये क्या H2 का यही अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? बोलो यस सर। अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में अंतिम कक्षक में, राइट, इस जानकारी को मैं यहां पर लिखता हूं कि भैया अंतिम कक्षक जो है, अंतिम 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 कक्षक जो है, राइट, हम बात करेंगे किसकी? अंतिम कक्षक। चलो, तो अंतिम कक्षक जो है, बोलो यस सर। अंतिम कक्षक में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन है, बस लिख लो दिमाग के अंदर। अंतिम कक्षक में यदि 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये कैसा होगा? आपका डायमैग्नेटिक होगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ध्यान से देखिएगा, अनुचुंबकीय। सॉरी, डायमैग्नेटिक है ना, प्रतिचुंबकीय। क्या बोलेंगे इसको हम? प्रतिचुंबकीय। तो अंतिम कक्षा में हम यदि ध्यान से देखेंगे तो हमें मिल रहा है 2 इलेक्ट्रॉन मतलब ये क्या होगा? 2 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये क्या होगा? बड़े ध्यान से देखिएगा, ये होगा आपका क्या? प्रतिचुंबकीय, डायमैग्नेटिक, प्रतिचुंबकीय। इसका मतलब क्या होता है? तो ये चुंबकीय क्षेत्र से दूर जाते हैं। अनुचुंबकीय यानी कि पैरामैग्नेटिक जो होते हैं वो चुंबकीय क्षेत्र के तरफ जाते हैं। डायमैग्नेटिक जो होता है, जिसको आप लोग क्या बोलते हो? प्रतिचुंबकीय बोलते हो, ये चुंबकीय क्षेत्र से दूर भागने की कोशिश करते हैं। बात समझ में आई? बोला यस सर। तो ये हो गया भैया प्रति चुंबकीय। बस खत्म बात। अब ऐलान कर दो कि ये कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में फिट हो चुका है। हर एक मॉलिक्यूल के लिए ये 4 चीजें हम जान चुके हैं, राइट। अब आपको जो देना है एग्जाम में वो दे दो, क्योंकि क्वेश्चन कहां से निकल कर आएगा बाबू? इन्हीं के अंदर से, राइट। बोलो यस सर। तो प्रतिचुंबकीय, और क्या बोलेंगे इसको हम? इसको हम बोलेंगे डायमैग्नेटिक। तो क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे डायमैग्नेटिक। दैट्स ऑल। बढ़िया से कॉपी में नोट किया जाए, बढ़िया से कॉन्सेप्ट को खोपड़िया में फिट किया जाए। हम बढ़ रहे हैं आगे और एक और तगड़ा वाला एग्जाम्पल देखने वाले हैं, राइट। पक्का? बढ़िया से नोट कर लो। कर लिया? ठीक। अब सेम चीज हम किसके लिए करने वाले हैं? ध्यान से देखिएगा। ऊर्जा आरेख, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, आबंध कोटि, चुंबकीय गुणधर्म, हम इन सब के लिए करने वाले हैं। एक बार आप लोग थोड़ा सा He2 के लिए तो ट्राई करो, यानी कि आप He2 के लिए एक बार बढ़िया से ट्राई करो, ठीक है। फिर बढ़ते हैं अपन आगे, जल्दी से ट्राई करो, हरी अप। बात समझ में आ गई? बोलो यस सर। बात करेंगे किसकी? He2 की, और जानेंगे कि भैया ये अणु यानी कि मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है या फिर नहीं करता है, राइट। ध्यान से देखिएगा, ये सारी प्रोसेस हम लोग फॉलो करने वाले हैं यहां पर। किसके लिए? He2 के लिए। चलो, सब कुछ सेम रहेगा, ध्यान से देखिएगा। अब जहां पर H2 लिखा हुआ है वहां पर आपका क्या आ जाएगा? तो भैया यहां पर आ जाएगा He2। बात समझ में आ गई? हीलियम का हम अणु बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? यहां से H भी हटाना पड़ेगा, और यहां से भी हटाना पड़ेगा, और ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहां से भी हटाना पड़ेगा, और यहां बनाने पड़ेंगे क्या? ध्यान से देखिए, तो यहां हमको बनाने पड़ेंगे इलेक्ट्रॉन्स। अब एक इलेक्ट्रॉन इधर से आया, एक इधर से आया, सारी चीजें अभी एडिट कर दूंगा मैं, ठीक है। बोलो यस सर। चलो, इधर से एक इलेक्ट्रॉन आया, यहां से एक आया, ये बन गया। कुछ इसी तरीके से भैया ऊपर भी चला जाएगा, नीचे भी चला जाएगा, खत्म। इतनी सी बस ये कहानी थी जो मुझे आप लोगों को सुनानी थी, राइट। बोलो यस सर। चलो, यहां पर है आपका He जिसके लास्ट में 1s2 आता है, यहां पर है हीलियम जिसके लास्ट में 1s2 आता है। तो यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन। पहले नीचे वाली ऑर्बिटल भरेगी जिसको हम लोग बोलते हैं बॉन्डिंग ऑर्बिटल, और उसके बाद जो है ऊपर वाली ऑर्बिटल भरेगी जिसको हम लोग बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग यानी कि प्रति आबंधन कक्षक। बात समझ में आ गई? बोलो यस सर। चलो, हो गया ऊर्जा आरेख कंप्लीट? पक्का? चलिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की यदि हम बात करेंगे तो भैया नीचे वाले का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? तो ध्यान से देखिएगा, यह होगा आपका सिग्मा, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड बनेगा। उसके बाद सिग्मा 1s2, और ये होगा आपका सिग्मा स्टार 1s2। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को हम यहां पर कैसे लिखेंगे? सिग्मा 1s2 और सिग्मा स्टार, एंटी बॉन्डिंग वाले में स्टार बनता है, दैट्स ऑल, 1s2। बात समझ में आ गई? चलिए, आबंध कोटि की यदि हम बात करेंगे तो भैया सब कुछ सही रहेगा, पर
बॉन्डिंग में आप इलेक्ट्रॉन देखिए तो 2 हैं, एंटी बॉन्डिंग में भी इलेक्ट्रॉन 2 हैं। आप जानते हो कि 2 में से 2 को घटाया जाएगा तो आंसर कितना आएगा? 0 आंसर आएगा। तो बॉन्ड ऑर्डर जो है वो आपका 0 हो जाएगा। और यदि ऐसा हो रहा है तो हीलियम और हीलियम के बीच में कोई भी बॉन्ड नहीं बनने वाला, मतलब कि वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। दैट्स ऑल। मतलब ये कि ध्यान से देखिएगा, मतलब ये कि हीलियम और हीलियम के बीच में, मतलब ये कि हीलियम और हीलियम के बीच में कोई भी बॉन्ड नहीं बनने वाला है। बात समझ में आ गई? मतलब कुछ होगा ही नहीं। क्लियर? अच्छा, चुंबकीय गुणधर्म क्या होगा? तो अंतिम कक्षा में आप यदि देखेंगे, अब देखो हाइड्रोजन में यही अंतिम कक्षक थी, पर यदि आप हीलियम की बात करेंगे तो ऊपर की तरफ दी हुई है क्या? अंतिम कक्षक। बात समझ में आ रही है? तो अंतिम कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 है, इसीलिए ये होगा आपका प्रतिचुंबकीय यानी कि डायमैग्नेटिक। खेल खत्म। बात समझ में आई? तो बस प्रैक्टिस करते जाइए। एक ऐसा टाइम आएगा प्रैक्टिस करने के बाद कि इनमें से आप किसी को भी देखोगे और थोड़ा सा पेन पेंसिल चलाओगे और उसके बाद आंसर सीधे आपके सामने होगा। राइट? तो इन सब के लिए अपने को बनाना है, ध्यान से रखिएगा। हीलियम के लिए स्क्रीनशॉट लेकर बढ़िया से अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, जल्दी। पक्का? ठीक है। अब यदि आपने ये नोट कर लिया है तो ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं, ये सारे जो हैं, ये आपको ऑटोमेटिकली कनेक्ट होना शुरू हो गए होंगे। तो हाइड्रोजन के लिए आपने देखा, कुछ इसी तरीके से आपने हीलियम के लिए भी देखा। इस इंफॉर्मेशन को भी नोट कीजिए। इसके बाद जितने आने वाले अणु हैं हम सब बनाने वाले हैं। बढ़िया से इसको नोट कर लो। चलिए, हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, चलते हैं इसके बाद किसकी तरफ? तो हम चलेंगे लिथियम की तरफ। राइट? और लिथियम का परमाणु किस प्रकार से Li2 का अणु बनाएगा वो हम देख लेते हैं, है ना? तो ध्यान से आप देखोगे तो आप पाओगे कि भैया यहां पर तो जो आपका लिथियम है Li2, इसमें से जो लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है? वो है आपका 1s2 एंड 2s1। राइट? तो इस तरीके से हम एक काम करते हैं, हम सबसे पहले, तो जैसा कि हमने इसके पहले भी किया हुआ है, हम यहां पर एनर्जी लेवल डायग्राम बनाते हैं। चलो, तो सबसे पहले एनर्जी लेवल डायग्राम बनाएंगे क्योंकि सारा का सारा खेल इसी के अंदर छुपा हुआ है। तो ये हमारा एनर्जी लेवल डायग्राम हो गया। इसको हम यहां पर लिख देंगे ऊर्जा। चलिए, ये हमारी हो गई ऊर्जा और ये पहला भाग भी हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या करने वाले हैं हम? तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को बनाने वाले हैं लिथियम के दोनों परमाणुओं के लिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, बड़े ध्यान से देखिएगा। राइट? बोलो यस सर। चलो, यहां पर ऐसे किया, यहां पर ऐसे किया, फिर इधर पर भी ध्यान से देखिएगा। यहां पर ऐसे किया, इधर पे ऐसे किया, उसके बाद इधर पे भी आपने 2 ऑर्बिटल बना दिए। कुछ इसी तरीके से आपने यहाँ पर भी 2 ऑर्बिटल बना दिए और यहाँ पर भी 2 आपने ऑर्बिटल बना दिए। किसके? तो आप जानते हैं कि ये लिथियम का होगा और ये भी लिथियम का होगा। ये 1s2 होगा और ये 2s1 होगा। और द सेम वे लिथियम का यहाँ पर होगा 2s1 और लिथियम का यहाँ पर होगा 1s2। दैट्स ऑल। कोई दिक्कत, सवाल ही नहीं पैदा होता। कहानी बड़ी सिंपल सी है, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ही तो बनाया है। चलो, एक इलेक्ट्रॉन यहां पर, एक इलेक्ट्रॉन यहां पर, एक इलेक्ट्रॉन ऐसा 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 और ऐसा। अब समय आ गया है इन दोनों के लिए बॉन्डिंग यानी कि आबंधन और एंटी बॉन्डिंग यानी कि प्रति आबंधन वाले जो क्या रहेंगे, कक्षक रहेंगे, उनको बनाने का। कैसे बनाएंगे? सिंपल सी कहानी है, ध्यान से देख लो। एकदम सिंपल सी कहानी है, ध्यान से देख लो। ठीक? बोलो यस सर। चलो 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 चलो, इसको यहां से हटा देते हैं, इसको यहां पर ऐसे बना देते हैं। बात समझ में आ रही है? बोलिए यस सर। चलो, तो अब क्या करने वाले हैं? हम इलेक्ट्रॉन्स लेने वाले हैं। कहां से लेंगे इलेक्ट्रॉन्स? तो भाई यहां से, एक इधर से लिया गया, एक इधर से लिया गया। अब इधर पर एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है 1s2 के पास में और वहां पर भी एक इलेक्ट्रॉन है, उसको हम फिट कर देंगे एंटी बॉन्डिंग यानी कि प्रति आबंधन आपकी जो कक्षक है उसके अंदर, और इधर से भी एक इलेक्ट्रॉन लिया जाएगा और यहां से भी एक इलेक्ट्रॉन लिया जाएगा। और जैसा कि आप जानते हो कि सिग्मा बॉन्डिंग यहां पर होने वाली है, तो इसका नाम हो जाएगा
सिग्मा 1s2, ये हो जाएगा आपका सिग्मा स्टार 1s2, और ये हो जाएगा भैया सिग्मा 2s2। दैट्स ऑल। सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है वो यही होती है कि आप इसका एनर्जी लेवल डायग्राम बना लीजिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या है, आप इसका जो है आरेख बनाइए। राइट, बोलिए यस सर। आप इसका एनर्जी लेवल डायग्राम यदि बना लेते हैं तो यहां पर जाकर जो खेल है वो कैसा हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। बढ़ते हैं इस कहानी को लेकर आगे, ध्यान से देखिएगा। और दूसरे नंबर पे हम लोग बनाने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। चलो, तो हम बनाने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक क्या बात करने वाले हम लोग, तो भैया हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में। बोलो यस सर। हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में। और ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ये किस तरीके से बनेगा, तो ध्यान से आप देख लो, मस्त वाली ये कहानी है। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, सिग्मा 1s2, उसके बाद हम बात करेंगे सिग्मा स्टार 1s2, इसके बाद हम बात करेंगे भाई सिग्मा 2s2। बात समझ में आ रही है। हम यहां पर बात करेंगे सिग्मा 2s2। दैट्स ऑल। तो सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, उसके बाद हम बात करेंगे सिग्मा 2s2। दैट्स ऑल। ये क्या हो गया, ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है। अब तीसरे नंबर पे हम क्या बनाने वाले हैं, तीसरे नंबर पर हम ये देखेंगे कि इसकी जो आबंध कोटि है यानी कि बॉन्ड ऑर्डर। राइट, इसकी जो आबंध कोटि है यानी कि बॉन्ड ऑर्डर वो बेसिकली क्या होगी। तो उसके लिए क्या करना है, एक सिंपल सा घिसा पिटा सा फॉर्मूला है 1/2। वो सारे इलेक्ट्रॉन्स लेने हैं जो कि बॉन्डिंग का पार्ट है, माइनस वो सारे इलेक्ट्रॉन्स लेने हैं जो कि एंटी बॉन्डिंग का पार्ट है। बोलो यस सर। तो भैया NB माइनस हम करने वाले हैं NA, और ब्रैकेट को हम ऐसे क्लोज कर देंगे और ये आंसर हो जाएगा 1/2। ठीक। और बताओ बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन, तो यहां मुझे 2 दिख रहे हैं, यहां पर भी मुझे 2 दिख रहे हैं, तो ये हो जाएंगे टोटल 4, माइनस एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉनों की संख्या यदि आप देखोगे तो यहां पर 2 और ऊपर है कितनी, 0। तो हम सिर्फ कितने काउंट करेंगे, 2। दैट्स ऑल। तो आंसर कितना हो जाएगा, 1 यहां पर आंसर आ जाएगा। यहां पर 1 जो है वो क्या होगा, आपका आंसर आ जाएगा। और इस तरीके से यदि आप बात करोगे तो ध्यान से देखिए, इस तरीके से ये कैसा दिखना चाहिए, तो बाबूजी ये दिखना चाहिए कैसा, ध्यान से देखिएगा, Li इज कनेक्टेड विथ Li। पर क्योंकि Li जो है वो आपका एक क्या है, धातु है, उसमें इस प्रकार की कोई भी आबंधन नहीं होता, यदि होता तो इस प्रकार से होता। चलो चौथे नंबर पे हम आगे जाने वाले हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया, आबंध कोटि हमने देख ली, आरेख ऊर्जा हमने देख ली। अब हम बताएंगे भैया इसका चुंबकीय गुणधर्म। हम बात करेंगे किसकी, इसके चुंबकीय गुणधर्म की। बड़े ध्यान से इस कहानी को देखिएगा। हम बात करने वाले हैं चुंबकीय गुणधर्म। हम बात करने वाले हैं चुंबकीय गुणधर्म, जैसे हम कहेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। और आप अंतिम कक्षा यदि ध्यान से देख रहे होंगे तो अंतिम कक्षक में ये वाले नहीं देखने बेटा, ये तो परमाणु वाले। ऊपर की तरफ जाते हैं तो हमें मिलते हैं अणु यानी कि मॉलिक्यूल के क्या, ऑर्बिटल्स यानी कि कक्षक। राइट। तो आप यदि इन दोनों को ध्यान से देखेंगे तो यहां पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 2। तो हम सीधे लिखेंगे कि अंतिम 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 कक्षक। और अंतिम कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है, राइट, बोलो यस सर, अंतिम कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो कितनी है, 2 है। इसीलिए ये क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, ये हो जाएगा डायमैग्नेटिक यानी कि प्रतिचुंबकी। खत्म। और प्रतिचुंबकी का मतलब क्या होता है, जो चुंबकीय क्षेत्र से क्या होते हैं, रिपल करते हैं, दूर जाते हैं। तो ये हो जाएगा प्रतिचुंबकीय यानी कि डायमैग्नेटिक। खेल खत्म, पैसा हजम। बात समझ में आ गई, बोलो यस सर। ठीक है जी। चलिए तो इसको बढ़िया तरीके से अपनी कॉपी में क्या कर लेंगे, आप लोग नोट कर लेंगे। कहानी बड़ी शानदार है। और ऐसे Li2 का जो मॉलिक्यूल है वो अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएगा। हरी अप, पक्का क्रॉस चेक करेंगे यार, ऐसे थोड़ी होता है। ये देखो, ये रहा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये क्या रहा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रहा। इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को हम लोग के और उसके बाद ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका मतलब के और इसका मतलब के है। बात समझ में आ रही है। के का मतलब क्या होता है कि पूर्ण कोश की रचना जो है, आप
आपको यदि याद होगा तो पहली ऊर्जा कक्षा को आप कैसे दर्शाते हैं भाई, कैसे दर्शाते हैं? बात समझ में आ रही है? बोलिए यस सर, ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, इसको अपनी खोपड़ी में बहुत बढ़िया तरीके से क्या करना है, आपको नोट करना है। राइट, चलो नोट कर लो। तो आप इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को कुछ इस तरीके से भी नोट कर सकते हो। चलते हैं किसकी तरफ, सी, कार्बन की तरफ। कार्बन को सॉल्व करने से पहले हम एक काम करते हैं, हम सॉल्व करते हैं ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को, ठीक है? क्योंकि आप यदि नाइट्रोजन को सॉल्व करोगे तो इजीली कार्बन सॉल्व हो जाएगा। राइट, बोलो यस सर। चलो आ जाओ। तो हम अब नाइट्रोजन सॉल्व करेंगे। एनर्जी डायग्राम, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, बॉन्ड ऑर्डर यानी कि आबंध की कोटि, और लास्ट में हम लोग बनाने वाले हैं क्या, ध्यान से देखिएगा, हम बताएंगे चुंबकीय गुणधर्म। बस खेल खत्म हो चुका है, ठीक है? ऊपर की तरफ क्या बढ़ रही है, तो आप जानते हो कि ऊपर की तरफ जो है ऊर्जा बढ़ रही है, ऊपर की तरफ जो एनर्जी है, राइट, वो कैसी हो रही है, तो बढ़ रही है। तो हमने काम किया, हमने यहां पर सीधे सीधे लिख दिया ऊर्जा। हमने ऊपर की तरफ क्या चीज बढ़ रही है, तो भैया ऊर्जा बढ़ रही है, ऊपर की तरफ एनर्जी बढ़ रही है, ठीक है? हम किसके बारे में बात करने वाले हैं, तो हम बात करने वाले हैं ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के बारे में। चलो उसको अपन यहां पर लिख देते हैं। हम बात किसकी करने वाले हैं, तो हम बात करने वाले हैं O2 के बारे में, जिसके बिना हमारा जीवन फिनिश्ड। राइट, चलिए हम बात करने वाले हैं ऑक्सीजन की। आप जानते हो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, और इससे हम बनाने वाले हैं ऑक्सीजन का क्या, मॉलिक्यूल यानी कि अणु। कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखिएगा, मस्त वाली ये कहानी है। ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से देखो। सबसे पहले तो भैया कहानी जो शुरू होती है, कहानी की शुरुआत कहां से होगी, यहीं से होगी। चलो कहानी की शुरुआत सबसे पहले यहीं से होगी। तो ये होगा आपका 1s, यस सर बोल दो, ठीक। रुको इसको बढ़िया तरीके से हम बनाते हैं। तो ये हो गया आपका 1s और ये हो गया आपका 1s, है ना? एक हाइड्रोजन का इधर, एक हाइड्रोजन का उधर। चलिए इस तरीके से ये हो गया आपका 2s और इसी के साथ में यहां पर भी हो गया ये 2s। तो नीले कलर वाले जो हैं वो परमाणु के कक्षक होंगे और लाल कलर से हम जो बनाएंगे वो आपके अणु के कक्षक होंगे, है ना? और भैया यहां पर है आपका, ध्यान से देखिएगा, तो बेटा यहां पर हम बनाने जा रहे हैं, ये है P और इसको बीच में से डिवाइड कर दो। तो ये हो गया आपका P और यहां पर भी आप ऐसे इसको डिवाइड कर दो, ये आपने डिवाइड कर दिया, ठीक है? बोलो यस सर। चलो अब लाल वाले बना लेते हैं हम लोग, जो कि बेसिकली किसको रिप्रेजेंट करेंगे, मॉलिक्यूल को, है ना? तो सबसे पहले एक हम यहां पर बनाते हैं, मेरे साथ साथ आप बनाते जाइए क्योंकि तभी आपकी प्रैक्टिस होगी। चलो सभी मेरे धुरंधर मेरे साथ साथ बनाने वाले हैं ये। और यहां पर जो है तो भैया सिंगल रहेगा, ये ऐसा रहेगा, ठीक है? और हम एक काम करते हैं, हम सबको कनेक्ट भी कर देते हैं, ठीक है? चलो आ जाओ। साथ साथ में बनाएंगे सभी, हरी अप हरी अप हरी अप हरी अप। ये लो, इस तरीके से हमने यहां पर बना दिया है। पर सवाल पैदा होता है भाई इलेक्ट्रॉन भी तो फिल करना है, अभी कर रहे हैं, रुको तो अभी कर रहे हैं, रुको रुको, इलेक्ट्रॉन भी फिल कर रहे हैं, घबराने का नहीं बाबू, ठीक? हाँ जी, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर रहेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर रहेंगे, इस तरफ एक ऑक्सीजन है, उस तरफ एक ऑक्सीजन है। मैं एक काम करता हूं, मैं यहां पर एक ऑक्सीजन के लिए लिख देता हूं 1s2 then 2s2 then 2p, कितना 4, क्योंकि हम जानते हैं कि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो 8 तक जाएगा। परमाणु क्रमांक कितना होता है ऑक्सीजन का, 8 होता है। 1s2 2s2 2p4, 2 और 2 4 और 4 8, खत्म बात, है ना?
यहां पर भी और यहां पर भी। चलिए, और जानते हो आप कि P जो होगा उसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस तरीके से ही होगा। तो ये लो, तो ये लो, तो ये लो। बात समझ में आ गई? बोलो यस सर। याद रहे, एक चीज आपको दिमाग के अंदर फिट रखनी है और वो ये है कि जब आप कार्बन के लिए बनाओगे, जब आप नाइट्रोजन के लिए बनाओगे, जब आप बोरॉन के लिए बनाओगे, ठीक, तो उस टाइम पर ये जो आपके पाई वाले हैं ना डबल डिब्बे, वो नीचे आएंगे और सिंगल डिब्बा ऊपर आएगा। बात समझ में आ रही है? पर जब आप बात किसकी करोगे, ऑक्सीजन की बात करोगे, फ्लोरीन की बात करोगे या फिर Na2 की बात करोगे, हालांकि Na2 एग्जिस्ट नहीं करता है, पर इनके जो डिब्बे होंगे बाबू वो इस तरीके से होंगे। डिब्बे बोले तो ऑर्बिटल। बात समझ में आ रही है? तो पहले सिग्मा बॉन्ड फिर पाई आएगा इनके केस में, और यदि आप इनकी बात करेंगे तो पहले डबल डिब्बे होंगे और फिर सिंगल ऑर्बिटल होगा। बात समझ में आ रही है? बोलिए यस सर। बढ़ेंगे आगे, बड़े ध्यान से इसको देखिएगा, ठीक है? तो ये याद रखना है। बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है कि सर कब ऊपर, ऊपर वाला तो फिक्स है, ऊपर में कोई चेंज नहीं है, पहले दो ऊपर एक। पर नाइट्रोजन तक यदि आप बात करोगे तो नीचे दो ऊपर एक, ऑक्सीजन फ्लोरीन की यदि आप बात करोगे तो नीचे एक ऊपर दो, खत्म। चलो ठीक है जी। इस तरीके से हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के हिसाब से दोनों ऑक्सीजन का बना दिया। मैं यहां पर लिख भी देता हूं हमने क्या क्या बनाया है ना, ध्यान से देखो। तो भाई ये था आपका 1s2, ये भी था आपका 1s2, ये था आपका 2s2, ये था आपका 2s2, और ये था आपका 2p4, और ये भी था आपका 2p4। खेल खत्म, राइट? तो हमने इस तरीके से यहां पर बना दिया है, ठीक है जी। चलिए, अब इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग फिल करना क्या करने वाले हैं, शुरू करने वाले हैं। बड़े ध्यान से देखिएगा। तो इलेक्ट्रॉन को हम फिल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। देखो, इधर से एक, इधर से एक, यहां पर भी एक, यहां पर भी एक, एक एक बचे हुए एक एक यहां पर, कुछ ऐसे ही। अब बड़े ध्यान से देखिएगा जो चीज बता रहा हूं, क्योंकि यहीं से कॉन्सेप्ट पूछ लिया जाता है। इधर से एक इलेक्ट्रॉन पहले नीचे, फिर यहां से भी एक इलेक्ट्रॉन ऊपर, यहां से एक, उधर से एक, फिर यहां से एक, फिर वहां से एक। अब बचे एक एक इलेक्ट्रॉन। अब ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये वाला इलेक्ट्रॉन बच गया है, तो उसको आप यहां पर लगाएंगे और यहां पर लगाएंगे। ऐसा नहीं कि एक ही डिब्बे में एक ही बार में दोनों इलेक्ट्रॉन को लगा दिया, ये अपने को नहीं करना है। सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन अपने को बाबू उसमें लगाना है। बात समझ में आ रही है? बोलो यस सर। अब खेल यहां से शुरू होता है, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हम लिखने वाले हैं इन सब का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे होगा, बड़े ध्यान से देखिएगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा बाबू, कैसा होगा, इंटरेस्टिंग होगा। कैसे? देखो, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2। हाँ जी, इसके लिए कहां लिखे यार, जगह ही नहीं है यार। चलो यहां लिखते हैं, हाँ यहां लिखते हैं बेटा। ये हो जाएगा सिग्मा 2s2, क्योंकि 2s से बना हुआ है। और सिग्मा क्यों? क्योंकि हम बॉन्ड को बोलते हैं। बोलो यस सर, ठीक है जी। और ऊपर वाला क्या हो जाएगा, सिग्मा स्टार 2s2। चलो और आगे बढ़ने वाले हैं। हाँ जी, इसका नाम क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सिग्मा 2pz2, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन्स है। और ये दोनों क्या हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे पाई 2px2 इज इक्वल टू पाई 2py2, क्योंकि ये x ऑर्बिटल होगी, ये y ऑर्बिटल होगी। और पाई क्यों हम लिखेंगे, क्योंकि पाई आबंध बनेगा। दो ऑर्बिटल यदि एक साथ है तो पाई आबंध बनेगा। यदि सिंगल ऑर्बिटल है तो हमेशा जो है सिग्मा ऑर्बिटल बनेगा। इसके लिए यहां पर लिख रहा हूं पाई स्टार 2px1 इज इक्वल टू पाई स्टार 2py1। बात समझ में आई? बोलो यस सर। तो इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, उसको हम इधर पे भी पटकने वाले हैं। बड़े ध्यान से देखिए। तो पहले नंबर पे हमने कौन सी चीज लिखी हुई है, तो भैया पहले नंबर पे हमने बना दी इसकी एनर्जी डायग्राम। अब हम चल रहे हैं इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की तरफ। चलो, तो दूसरे नंबर पे हम लिखने वाले हैं विन्यास। तो विन्यास किस तरीके से होगा वो आप देख लीजिए। शुरुआत हम कहां से करेंगे, 1s2। और ये एक ऐसा टॉपिक है, आप जितनी प्रैक्टिस करते जाओगे उतना आपके दिमाग के अंदर फिट होता जाएगा। बात समझ में आ रही है? बोलो यस सर। चलो तो स्टार्ट करने वाले हैं भैया 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 भैया। हाँ जी, सिग्मा 1s2, देन सिग्मा स्टार 1s2, देन सिग्मा
2s2 देन सिग्मा स्टार 2s2। उसके बाद हम बात करेंगे आगे और ये हो जाएगा सिग्मा 2pz2। उसके बाद होगा आपका पाई 2px2 इज इक्वल टू क्यों? क्योंकि एनर्जी दोनों की कैसी है? एक जैसी, इसलिए इक्वल टू है ना, पाई और पाई 2py2। यदि ये टॉपिक आपको नहीं आता और अचानक से आपने इस टॉपिक को देखा, आपको लगेगा ये क्या चल रहा है सर? कुछ नहीं चल रहा है, हम अणु जो है उनके लिए क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख रहे हैं और एनर्जी लेवल कैसे बढ़ता है उनके कक्षकों का वो देख रहे हैं। चलो, और इसके बाद क्या हो गया? ये वाला हो गया, ये वाला हो गया। अब ये करेंगे, हाँ इसको यार नीचे ही कर देते हैं, यहीं आ पाएगा ये तो। हाँ जी, पाई स्टार 2px1 इज इक्वल टू पाई स्टार 2py1। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। चलिए, तो ये हो गया विन्यास। अब हम इसके तीसरे वाले पार्ट पर चल रहे हैं। तीसरा वाला जो पार्ट है वो है आपका आबंध कोटि। क्या है ये? तो भैया ये आबंध कोटि है। चलिए, तो आबंध कोटि कैसे होगी? तो ये हो जाएगी 1/2 और हम यहां पर लिखेंगे NB माइनस NA। यहां पर B फॉर बॉल नहीं, B फॉर बॉन्डिंग है और यहां पर A फॉर क्या है? एंटी बॉन्डिंग, जिसकी एनर्जी कैसी होती है? ज्यादा होती है। चलो चलो आ जाओ, तो यह हो जाएगा 1/2 और NB कितना है? तो आप ध्यान से देखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इलेक्ट्रॉन जो है वो कौन से हैं? आपके बॉन्डिंग वाले हैं। माइनस आप एंटी बॉन्डिंग की बात करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, यार एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन कम है, बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। चलो 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 खेल को आगे बढ़ाते हैं, राइट? हाँ भैया, 10 में से 6 गया, कितना बचा? 4, और 4/2 किया तो कितना बचा? 2। बॉन्ड ऑर्डर कितना आया? 2। कॉन्सेप्ट को आने दो। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आया? 2 आया। इसका मतलब क्या हुआ? बड़े ध्यान से देखिएगा, इसका मतलब क्या हुआ? बॉन्ड ऑर्डर आपका आ रहा है 2, आबंध कोटि आ रही है 2। इसका मतलब यह हुआ कि एक ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन के साथ 2 आबंध बनाएगा। ठीक है बाबू? बोलो यस सर। तो एक ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन के साथ, एक ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन के साथ 2 आबंध बनाएगा। बात समझ में आई? तो ये थी आपकी आबंध कोटि। इसके बाद हम चौथे नंबर पे बात करने वाले हैं किसके बारे में? हम बात करेंगे कि ये अनुचुंबकीय है या आपका जो है अनुचुंबकीय है या फिर प्रतिचुंबकीय। तो ध्यान से देखिएगा, अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन देखने अपने को। तो ये अंतिम कक्षक का इलेक्ट्रॉन है। बोलो यस सर। अंतिम कक्षा में अंतिम कक्षक का इलेक्ट्रॉन देखना है। अंतिम एकदम लास्ट वाला ऑर्बिटल जो है वो आपको देखना है। आपने देखा, आपने कहा सर एक इलेक्ट्रॉन मतलब क्या? पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक मतलब क्या? अनुचुंबकीय। बात समझ में आई? तो एक इलेक्ट्रॉन यहां पर होने से ये क्या हो गया? ध्यान से देखिएगा, तो भैया एक इलेक्ट्रॉन यहां के होने से ये हो गया पैरामैग्नेटिक, राइट? पैरामैग्नेटिक मतलब ये, हम इसको लिखेंगे अनुचुंबकीय। बात समझ में? अनुचुंबकीय का मतलब क्या होगा कि ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल होगा वो चुंबकीय क्षेत्र की तरफ थोड़ा सा आकर्षित होगा। क्या होगा? आकर्षित होगा। बात समझ में आ रही है? क्योंकि इसके अंतिम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है, तो सिंपल सी कहानी कैसा होगा? अनुचुंबकीय होगा। और क्यों होगा वो भी अपन लिख लेते हैं, क्योंकि लास्ट ऑर्बिटल में कितने हैं? एक इलेक्ट्रॉन है। यदि 2 होते तो क्या होता? डायमैग्नेटिक। 1 है तो क्या होगा? पैरामैग्नेटिक। बस इतनी सी कहानी आपको दिमाग में फिट रखनी है। बढ़िया से इसको अपनी कॉपी में नोट किया जाए। फिर हम नाइट्रोजन की तरफ चलेंगे, फिर हम ऑक्सीजन के आयन की तरफ चलेंगे, फिर हमारा जहां मन होगा हम वहां चलेंगे, क्योंकि अब कॉन्सेप्ट खोपड़ी के अंदर फिट हो चुका है। बात समझ में आ रही? बोलो यस सर। चलो नोट करो, हरी अप। पक्का? ठीक। तो ये हो गया अपना ऑक्सीजन के लिए। ठीक है ना? ये हो गया बेटा अपना किसके लिए? ऑक्सीजन के लिए। अब सवाल पैदा होता है कि सर एक काम करते हैं, अब थोड़ा तूफानी करते हैं सर। ठीक है, अब हम इसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देते हैं। चलो,
अब एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया। अब जैसे ही आपने एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला तो आप किसी भी एक ऑक्सीजन से, दो ऑक्सीजन इधर भी है इधर भी है, आप किसी एक से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दो। तो कौन सा वाला अपन इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेंगे? अपन ये वाला इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लेते हैं। चलो, प्लस लगा है मतलब इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन को मैंने बाहर निकाल दिया। अब जब इस इलेक्ट्रॉन को मैं बाहर निकालूंगा तो यहां से तो कहानी वैसे ही चल रही है, पर ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, राइट, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, यार रिस्क है, रुको मिटाते हैं इसको, हाँ बना लेंगे कोई दिक्कत नहीं। चलो, ये ऐसा था, बोलो यस सर। तो आप ध्यान से यदि देखेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन कैसा हो जाएगा, वो भी कम हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? चलो अपन देख लेते हैं एक बार, नीचे से तो एज इट इज रहेगा। देखो यहां पर कुल 4 इलेक्ट्रॉन, यहां पर 3 इलेक्ट्रॉन, तो 4 और 3 कितने हो गए आपके? 7। तो आप देख रहे होगे नीचे 6 और ऊपर 1, 7। बात समझ में आ रही? बोलो यस सर। तो अब हमारा अंतिम कक्षा वाला इलेक्ट्रॉन ये हो गया, ये अंतिम कक्षक का इलेक्ट्रॉन हो गया। कोई दिक्कत वाली बात, सवाल ही नहीं पैदा होता, राइट। तो अब ये हमारा क्या हो गया? अंतिम कक्षक वाला इलेक्ट्रॉन हो गया। कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से आप यदि देखेंगे तो मुझे भैया ये वाली बात यहां से हटानी पड़ेगी। और क्यों हटानी पड़ेगी? क्योंकि आप जानते हो कि अब जो है हमारे पास सिर्फ पाई स्टार होगा, एंटी बॉन्डिंग है इसलिए स्टार होगा, और 2px1 ही होगा, एक ही इलेक्ट्रॉन यहां पर है, राइट। तो इससे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमारा यहां तक शिफ्ट हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो बॉन्ड ऑर्डर है उसमें भी चेंज आएगा। और कैसे चेंज आएगा? बड़े ध्यान से देखिएगा, बॉन्ड ऑर्डर में कैसे चेंज आएगा, चेंज आएगा। तो भैया आप अंतिम कक्षा में ये बॉन्ड देखोगे तो आप एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन्स कितने मिलेंगे? 2 और 2 4 और 1 5। तो जहां पर आपका 6 था वहां पर आ जाएगा 5 और ये हो जाएगा 2.5। ये कितना हो जाएगा? तो बाबू ये हो जाएगा आपका 2.5। और जैसे ये 2.5 होगा तो वहां पर एक आबंध जो है वो आपका बढ़ जाएगा, और आधे बॉन्ड को हम लोग ऐसे बनाते हैं, ऐसे 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 ऐसे। बात समझ में आ गई? बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी। और फिर से हम देखेंगे अंतिम कक्षक में एक ही इलेक्ट्रॉन है, दैट्स व्हाई दिस मस्ट बी पैरामैग्नेटिक, यानी कि ये कैसा होगा? अनुचुंबकीय होगा। बात समझ में आ रही है? एक तगड़ा वाला स्क्रीनशॉट लिया जाए और इसको अपनी कॉपी में नोट किया जाए। हरी अप। क्लियर? सिंपल है कहानी? बोलो यस सर। मस्त मस्त वाली बात यहां पर हम करने वाले हैं। अब यदि आप ध्यान से देखेंगे तो O2 हमने निकाल लिया, O2 प्लस निकाल लिया। अब एक काम करते हैं, O2 माइनस निकालने की बात करते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो यहां पर माहौल बनाना पड़ेगा। ये लो, ये लो, और O2 माइनस हम करने वाले हैं, O2 माइनस, राइट। अब O2 माइनस करने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन्स बढ़ाने पड़ेंगे, मतलब कि O2 तो रहेगा ही रहेगा, राइट, 2 ऑक्सीजन तो रहेंगे ही रहेंगे, बट कोई एक जो रहेगा उसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रहेगा। मतलब कि यहां पर एक ये तो रहेगा ही रहेगा। देखो ये आपका ऑक्सीजन हो गया, और यहां पर आप एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बढ़ा दीजिए, क्योंकि ये है आपका O2 माइनस। बात समझ में आई? बोलो यस सर। तो इस तरीके से आप इसको देख लो, उधर वाले को भी रख दो। देख लिया? कोई दिक्कत नहीं। अब इसको यहां से मिटाते हैं, है ना, इसको यहां से मिटाते हैं और इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। चलिए, तो अब टोटल अपने पास यहां पर 5 इलेक्ट्रॉन्स है, वहां पर 4 इलेक्ट्रॉन्स है, टोटल 9 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, जिसमें से 6 हम बना चुके हैं। अब इसके बाद हम क्या करने वाले हैं? कुछ तूफानी करने वाले हैं। एक इलेक्ट्रॉन यहां आ गया, एक इलेक्ट्रॉन यहां आ गया, और वो जो एक अगला एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था वो इस जगह पर आ गया, राइट। जब ये आ गया तो अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, ये है आपका पाई स्टार 2px, ओके, और इसके ऊपर 2 आ जाएगा, इज इक्वल टू ये हो जाएगा पाई स्टार 2py1, क्योंकि यहां पर एक इलेक्ट्रॉन था। बोलो यस सर। ठीक है जी। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? यहां पर 2 आ जाएगा, यहां पर पाई स्टार हो जाएगा, ये हो जाएगा 2py1, खत्म बात, राइट। और यदि हम बात करेंगे इसके आबंध कोटि यानी कि बॉन्ड ऑर्डर की, तो आबंध कोटि जो है वो किस तरीके से निकल कर आएगी? ध्यान से आप देखिएगा। तो भैया यहां पर अब 5 की जगह कितने इलेक्ट्रॉन से काउंट कर लेते हैं, एंटी बॉन्डिंग वाले सारे। ठीक है, बॉन्डिंग वाले तो फिक्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। तो आपको वहां पर कितना लिखना है? तो भैया आपको यहां पर 7 लिखना है। तो ये आंसर कितना आ जाएगा आपका? 1.5 आ जाएगा। आंसर जो है वो आपका कितना आ जाएगा? 1.5 आ जाएगा।
बात समझ में आ रही है? बोलो यस सर। तो ये 1.5 आ गया, इसका मतलब क्या होगा? तो 1.5 का मतलब ये होगा, ध्यान से देखिए, 1.5 का मतलब ये होगा कि एक बॉन्ड तो पूरा पूरा रहेगा, पर दूसरा वाला जो बॉन्ड है वो कैसा रहेगा? आपका आधा रहेगा, तो अबंध कोटि कम हो जाएगी। फिर से हम क्या करेंगे? तो हम अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या बनाएंगे। हमने बनाई और देखा कि अंतिम कक्षा में एक ही इलेक्ट्रॉन है, और एक इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब क्या होगा? ये आपका पैरा मैग्नेटिक होगा। तो ये क्या हो गया बाबू? आपका पैरामैग्नेटिक। बात समझ में आ रही? बोले यस सर। तो ये कैसा हो गया? आपका पैरामैग्नेटिक हो गया। क्लियर? चलिए इसको अपनी कॉपी में नोट कीजिए। ठीक, जल्दी से। ओके, हम अब यदि आपसे कोई बोलता है कि चलो अभी ये तो बहुत तूफानी आपने कर लिया, अब एक काम करो, अब यदि कोई आपसे बोलता है कि आप एक काम करो, आप 2- बनाओ, मतलब ये कि अब जो ऑक्सीजन का अणु होगा, राइट, वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ क्या कर लेगा? खींच लेगा, राइट। तो इसका मतलब क्या होगा? अब यहां पर भी एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो जो ये लो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यहां पर आ गया, बस ये सब चलता रहेगा, ये सारी चीजें कॉमन है। तो कोई भी यदि आपको आयन के लिए भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछा जाता है, या फिर आबंध कोटि यदि पूछी जाती है, राइट, तो आप उसको क्रॉस चेक कर सकते हो। तो अब यहां पर भी एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, ध्यान से देखो, जब यहां पर एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो इधर पे 2 हो जाएगा, यहां पर यदि 2 होगा तो इस जगह पर भी 2 हो जाएगा, और इस जगह पर 7 की जगह 8 हो जाएगा, और आंसर आपका 1 हो जाएगा। और ये कैसा दिखने लगेगा? तो भैया ये अब दिखने लगेगा, ध्यान से देखिएगा, कुछ इस तरीके से, और इस पूरे के ऊपर जो चार्ज होगा वो क्या होगा? आपका -2। बात समझ में आ रही है? इसके पहले वाले में आप वहां पर -1 बना लीजिएगा, क्योंकि वो मैंने वहां पर नहीं बना था, बना लीजिएगा, राइट। बोलो यस सर। अब अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की आप संख्या देखो, अंतिम कक्षा के अंतिम कक्षक में, यानी कि ऑर्बिटल में आप यदि इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखेंगे, आपको 2 मिल रही है, 2 मिल रही है। इसका मतलब ये अब पैरामैग्नेटिक नहीं होगा, ये कैसा होगा आपका? क्योंकि यहां पर आपके पास में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, राइट। तो भैया यहां पर क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसीलिए ये हो जाएगा अब प्रतिचुंबकीय। मतलब इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो लगभग आपका जो फ्लोरीन है उसके जैसा हो जाएगा। ध्यान से देखो, कैसा हो जाएगा? फ्लोरीन के जैसा हो जाएगा। बात समझ में आ गई? बढ़िया से इसको अपनी कॉपी में नोट किया जाए, एक शानदार चीज बता रहे हैं। चलो ठीक है, कर लिया। अब देखो एक बढ़िया वाली चीज, इसको अपनी कॉपी में नोट कीजिएगा। क्या पूछ लिया जाता है कि ऑक्सीजन का जो अणु है, राइट, वो कौन से प्रकार के आयन बना सकता है, और उन सब का बॉन्ड ऑर्डर क्या हो सकता है, यह आपसे पूछ लिया जाएगा। तो आप एक काम करेंगे, बड़े ध्यान से इस कहानी को कॉपी में नोट करेंगे। ये रहा ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल। हम ऐसे 5 चीजें बनाने वाले हैं, ध्यान से देखिए। चलो हम ऐसी 5 चीजें बनाने वाले हैं, ध्यान से देखिए। तो भाई यहां तो हम बीच में ऑक्सीजन रख रहे हैं, यहां पर हम ऑक्सीजन प्लस रख रहे हैं, यहां पर ऑक्सीजन 2+ रख रहे हैं, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल गए हैं, राइट। यहां पर हम ऑक्सीजन माइनस रख रहे हैं, यहां पर हम ऑक्सीजन 2- रख रहे हैं, राइट। और इस जगह पर मैं लिख रहा हूं टोटल इलेक्ट्रॉन्स, मतलब हम यहां पर बात कर रहे हैं कुल इलेक्ट्रॉनों के बारे में। तो हम यहां पर कुल इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात करने वाले हैं कि कुल इलेक्ट्रॉन जो है वो बेसिकली कितने होंगे, ठीक है। चलो तो यहां देख लेते हैं हम लोग, ध्यान से देखिएगा। यहां पर कुल इलेक्ट्रॉन, यहां पर कुल इलेक्ट्रॉन, सभी जगह पर हम कुल इलेक्ट्रॉन देख लेंगे। थोड़ा और इसको अपन बड़ा बना देते हैं, ठीक है। बोले यस सर। ये लो कुल इलेक्ट्रॉन हम बनाने वाले हैं यहां पर भी। कैसे बनाएंगे? इंटरेस्टिंग कहानी देखो। ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आप यदि O2 बोलोगे तो 8 दूनी कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे तो हम लिखेंगे भैया 16 में से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकले तो 14 हो गए। कुछ इसी तरीके से 16 में से 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकला तो 15 हो गए। कुछ इसी तरीके से यहां पर सिर्फ 16 इलेक्ट्रॉन्स होंगे।
कुछ इसी तरीके से यहां पर आप बात करोगे 16 में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया तो 17 हो गए, और भैया यहां पर 16 में आपने 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए तो कितने हो गए, 18 हो गए। बात समझ में आ रही है, बोलो यस सर। कुछ इसी तरीके से हम बात करने वाले हैं आबंद कोटि की। तो हम बात करने वाले हैं किसकी, आबंद कोटि की। चलिए, तो आबंद कोटि जो है वो सबकी हम निकाल सकते हैं क्योंकि हमने अभी देखा था, राइट। तो ध्यान से देखिएगा, इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आबंद कोटि के लिए ध्यान से देखिए। बड़े बड़े डिब्बे बना लो, यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, खत्म बात, ठीक। तो आबंद कोटि यहां पर कितनी होगी, तो आप जानते हो कि भैया यहां पर 2 होगी क्योंकि आप ऑक्सीजन को इस तरीके से कनेक्ट करते हो, राइट। और यदि आप इधर पर देखोगे तो देखो O2 माइनस के लिए कितनी है, 1 है। O2 माइनस के लिए कितनी है, O2 2 माइनस के लिए कितनी है, 1 है, राइट। तो इसका मतलब ये हो गया कि O यहां पर ये 1 है, इसका मतलब ये O और ये पूरा जो है ये 2 माइनस हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। इसका एक और तरीका है, यदि हम इसको बनाने की कोशिश करेंगे तो हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं, बड़े ध्यान से देखिएगा, ऑक्सीजन और यहां पर भी -1 और यहां पर भी -1। बात समझ में आ गई। पर यदि हम बात करेंगे उसके पड़ोस में तो हमारा बॉन्ड ऑर्डर होगा 1.5, जिसको हम बोलेंगे O(-1)। हम यहां पर एक भी इलेक्ट्रॉन जो है इसने नहीं लिया है, ना तो इसने इलेक्ट्रॉन लिया है और ना ही इसने इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, दान किया है, इसलिए यहां तो इतना ही रहेगा। इधर पे क्या रहेगा, तो ध्यान से देखिएगा, यहां पर हो जाएगा 2.5 और ये हो जाएगा ऑक्सीजन 1 2 डैश डैश डैश, और ऊपर की तरफ आ जाएगा यहां पर प्लस, यहां पर होगा 3 और ये हो जाएगा 1 2 3 ऑक्सीजन, यहां पर भी प्लस, यहां पर भी प्लस। दैट्स ऑल। तो ये कहानी थी जिसको आपको दिमाग के अंदर फिट रखना था, राइट। यहां से पूछे जाएंगे बहुत सारे क्वेश्चंस। कई बार आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि बताओ कौन सा आपका परमाणु होगा जिसके साथ ये रिलेटेड है, तो आप बोलोगे सर वो नाइट्रोजन होगा जिसके साथ ये रिलेटेड है, क्योंकि नाइट्रोजन के भी दोनों मिलाकर कितने होते हैं, 14 होते हैं, और ये फ्लोरीन के साथ कनेक्ट करेगा, राइट। इसी तरीके से हम बात करेंगे चुंबकीय गुणधर्म की। चलिए, इसी तरीके से हम बात करने वाले हैं चुंबकीय गुणधर्म, चुंबकीय गुणधर्म, ठीक। तो हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, चुंबकीय गुणधर्म के बारे में। अब आप ध्यान से देखिए, जितना ज्यादा आबंद का ऑर्डर होगा, यानी कि बॉन्ड ऑर्डर होगा, जितना ज्यादा आबंद की कोटि होगी, राइट, क्या होगी, उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। अरे यार, 3 बॉन्ड यदि कहीं पर लगेंगे तो स्ट्रॉन्ग होगा, 1 बॉन्ड यदि कहीं पर होगा तो कैसा होगा, वीक होगा। बात समझ में आ गई, बोलो यस सर। तो इस तरीके से सबसे स्ट्रॉन्ग ये होगा, यदि हम बॉन्ड ऑर्डर की बात करेंगे तो सबसे स्ट्रॉन्ग ये होगा, फिर ये होगा। इस तरीके से आपको अपने दिमाग में सारे कॉन्सेप्ट्स फिट रखने हैं सभी मॉलिक्यूल्स के लिए। चुंबकीय गुणधर्म की यदि हम बात करेंगे तो ये कैसा था, तो ऑक्सीजन कैसा था, ये था आपका अणु, यानी कि पैरा, ठीक है। तो ये था आपका अणु। अच्छा, इसकी यदि हम बात करेंगे, अच्छा एक और चीज, कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या यदि आपकी कैसी है, विषम है, कैसी है, विषम है। बात समझ में आ रही, विषम है, राइट, सम नहीं है। अभी यदि कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपकी यदि ऑड है तो क्या करने का, हमेशा वो जो है वो कैसा होगा, अनुचुंबकीय ही होगा, पैरामैग्नेटिक ही होगा, राइट। तो ये भी कैसा हो जाएगा, अणु, और भैया ये भी कैसा हो जाएगा, अणु। कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या यदि आपके पास में कैसी है, विषम है, यानी कि ऑड है, तो उस कंडीशन में हमेशा अणु होगा। वो कैसा होगा, तो ये होगा आपका प्रति, ये होगा आपका डायमैग्नेटिक, यानी कि प्रतिचुंबकीय, राइट। और ये कैसा होगा, तो भैया नाइट्रोजन नाइट्रोजन नाइट्रोजन, तो ये भी कैसा होगा, आपका प्रतिचुंबकीय होगा। याद रहे, जब आप सम यानी कि आप इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करोगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यदि आपके पास इवन है तो वो अणु भी हो सकता है, प्रति भी हो सकता है। पर यदि
आपके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑड है तो ये हमेशा कैसा होगा, अनुचुंबकीय होगा। बात कैसी हो गई, खत्म हो गई। बात समझ में आ रही है? बढ़िया तरीके से इसको अपनी कॉपी में नोट कीजिए। और एक जानकारी यहां पर और लिख दीजिए, आबंध कोटि, राइट, हम इसको यहां पर प्रॉपरली लिखते हैं कि भैया आबंध कोटि जो है, रुको, आबंध कोटि जो है, राइट, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके साथ में, आबंध लंबाई के साथ में। बढ़िया से इसको कॉपी में नोट कर लो। चलो, राइट, बोलो यस सर। चलो, तो ये अपन ने नोट कर लिया, सीधी सी बात। अब हम इससे कोई भी बना सकते हैं, यहां से भी हम सारी चीजें बना सकते हैं। ये हमने किसके लिए बनाया था, Li2 के लिए बनाया था, राइट, और बिल्कुल राइट। ठीक है जी, चलिए और आगे बढ़ेंगे। तो ऑक्सीजन के लिए हम देख चुके हैं, नाइट्रोजन के लिए आप लोगों को बनाना है, और नाइट्रोजन के लिए आप बनाकर मुझे बताइएगा कौन सी चीजें। तो ये 5 चीजें, कौन सी 5 चीजें, सॉरी 4 चीजें, ऊर्जा, साथ में आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताना है, आपको बताना है आबंध कोटि जिसे आप लोग कहते हो बॉन्ड ऑर्डर, और आपको बताना है क्या, कि उसका चुंबकीय गुणधर्म जो है वो किस प्रकार से होगा। ठीक, चलो मस्त वाली ये कहानी है, थोड़ा और आगे इस कहानी को लेकर बढ़ते हैं। चलिए, तो इस तरीके से हमने अलग अलग प्रकार के जो अणु हैं, हमने अलग अलग प्रकार के जो मॉलिक्यूल्स हैं, उन सबके लिए यहां पर बना रखे हैं क्या, यहां पर सबके जो कक्षक हैं, जिस सबकी जो बॉन्ड लेंथ है, ऊर्जा है, सब कुछ बना रखे हैं। मतलब ये कि आपको ये अकेला जो डायग्राम है, राइट, इसको बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि इसमें हमने बात की है किसके बारे में भैया, हमने बोरॉन के बारे में बात की, हमने कार्बन के बारे में बात की, नाइट्रोजन के बारे में, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन के बारे में हमने बात की। आप यदि ध्यान से देखेंगे तो 1s वाला पार्ट नहीं है, बट सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s से लेकर आप ऊपर तक जा रहे होंगे तो आप देखेंगे कि अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है, ध्यान से देखो, मैं इस पर गोला लगा रहा हूं, अंतिम कक्षा में जो भी इलेक्ट्रॉन है उससे हम ये बता सकते हैं, अंतिम कक्षा में जो भी इलेक्ट्रॉन है उससे हम ये बता सकते हैं, अंतिम कक्षक में जो भी इलेक्ट्रॉन है, कक्षा नहीं, अंतिम कक्षक में जो भी हम इलेक्ट्रॉन है उससे बता सकते हैं कि कोई चीज अनुचुंबकीय होगी या फिर जो है आपकी प्रतिचुंबकीय होगी। तो आप ध्यान से यदि देखेंगे तो आप पाएंगे कि देखो, एक इलेक्ट्रॉन अनुचुंबकीय, 2 इलेक्ट्रॉन प्रतिचुंबकीय, 2 इलेक्ट्रॉन प्रति, एक अणु, फिर यहां पर 2 प्रति, और वहां पर भी आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। हालांकि नियॉन का जो अणु है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, पर यदि करता तो हम कहते हैं कि भैया वो कैसा होगा, आपका प्रतिचुंबकीय होगा। साथ में आप संयोजी इलेक्ट्रॉन यानी कि अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉनों का विन्यास यहां देख सकते हो, एज वेल एज आप और क्या देख सकते हो, ध्यान से देखिएगा, येलो कलर से बनी हुई है आबंध ऊर्जा, तो आप ध्यान से देखेंगे, और यहां लाल कलर से बनी हुई है आबंध लंबाई। तो जिसकी आबंध लंबाई कैसी होगी, ज्यादा होगी, उसकी आबंध ऊर्जा कैसी होगी, कम होगी। तो रुको, तो ध्यान से देखो, जिसकी आबंध ऊर्जा कैसी है, कम है, उसकी आबंध लंबाई कैसी है, ज्यादा है। साथ में हम आबंध कोटि भी सबकी देख सकते हैं। कितना इंटरेस्टिंग ये चार्ट है, जितना अभी तक हमने पढ़ लिया है उस सब की जानकारी इस अकेले चार्ट में ऑलरेडी गिवन है। बात समझ में आई, बोलिए यस सर। तो बड़ा इंटरेस्टिंग ये चार्ट है, इसको ध्यान से देख लीजिए, सबकी आबंध कोटि गिवन है। और एक जानकारी मैं यहां पर ऐड कर देता हूं, और वो क्या है, देखिए, आबंध कोटि, हम बात कर रहे हैं आबंध कोटि की, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके साथ में, आबंध ऊर्जा के साथ में। क्योंकि आप जानते हो इस बात को कि भैया जितनी ज्यादा आबंध कोटि होगी, आबंध कोटि क्या है बेसिकली, तो आबंधों की संख्या है। आसान सी कहानी, ये क्या है, तो ये है आबंधों की संख्या। चलो देख लो, आबंधों की संख्या, तो ये क्या है, तो ये आबंधों की संख्या है।
ठीक है। तो आबंध कोटि जो है बेसिकली वो क्या होगी, आबंध ऊर्जा के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, क्योंकि जितनी आबंधों की संख्या होगी उतने आबंध को तोड़ने में हमें क्या देनी पड़ेगी, ऊर्जा देनी पड़ेगी। बात समझ में आ रही, बोलो यस सर। पर ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी किसके साथ में, रुको, ये होगी आपके आबंध लंबाई के साथ में। तो ये किसके साथ में होगी, आबंध यानी कि बॉन्ड लेंथ, लंबाई के साथ में, आबंध लंबाई के साथ में, दैट्स ऑल। तो ऊपर लिखना था कि अपने को थोड़ा सा, कोई बात नहीं, यहीं पर लिख दिया मैंने, इसको थोड़ा सा मैं नीचे बना देता हूं इस तरीके से। बात समझ में आई, मतलब ये कि जितनी आबंध कोटि होगी उतनी ही आबंध ऊर्जा होगी और उतनी कम आबंध लंबाई होगी। बॉन्ड लंबा होगा जल्दी टूट जाएगा, छोटा होगा देर से टूटेगा। सिंपल सी कहानी, बढ़िया से कॉपी में नोट कर लो। इसीलिए आप लोग डायग्राम में देख रहे होंगे कि भैया जिसकी लेंथ ज्यादा है उसकी ऊर्जा कम है, जिसकी लेंथ ऊर्जा ज्यादा है उसकी लेंथ कम है। तो येलो वाला जो है वो आपकी ऊर्जा को दिखा रहा है, राइट। रुको मैं इसमें रंग भी फिल कर देता हूं, रुको। और लाल वाला जो है वो आपके किसको दर्शा रहा है, तो भैया लंबाई को। लंबाई किस में होगी, तो पिकोमीटर में होगी, ध्यान से देखिएगा। और एनर्जी किस में होगी, तो किलो जूल पर मोल में होगी। तो ये डायग्राम आपको बहुत बढ़िया तरीके से दिमाग के अंदर फिट रखना है, क्योंकि यहां से पूछेंगे जाएंगे बहुत सारे क्वेश्चंस, राइट। बोलो यस सर, नोट किया जाए, पक्का। चलिए, तो इस तरीके से हमने इस टॉपिक के, इस चैप्टर के सारे टॉपिक्स को बढ़िया से निपटा दिया है। अब बच रहा है आपका हाइड्रोजन आबंधन, जिसमें दो प्रकार की हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में हम बात करते हैं। एक है इंट्रामोलिकुलर और एक है आपका इंटरमोलिकुलर। और ये सब कुछ आपको कहां पर मिलेगा, आपके अपने फेवरेट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे, जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। करना क्या है, आपको जाना है गूगल पे और सर्च करना है मैग्नेट ब्रेन। जैसे ही आप सर्च करोगे एक ऐसा पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा जो कि अपने आप में एक मिनी गूगल है। आप जैसे इस पेज पर पहुंचोगे आपके सामने भैया असीमित ज्ञान का क्या होगा, भंडार होगा। वो भी कैसा, क्वालिटी, हाई क्वालिटी कंटेंट के साथ में, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आप सारे वीडियो लेक्चर्स को देख सकते हो। यदि हम बात करेंगे इंग्लिश मीडियम की, तो आप नर्सरी से लेकर 12वीं तक, राइट, सारी कक्षाएं, सारे विषय देख सकते हो। साथ में जो है इस तड़का लगाने आ रहा है एनटीएससी, ओलंपियाड, सीयूईटी और स्पोकन इंग्लिश जैसे कोर्सेज, जिनकी आपको क्लासेस मिलती है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। हम बात करेंगे हिंदी मीडियम की, एनसीईआरटी की, यूपी बोर्ड की, बिहार बोर्ड की, 7वीं से लेकर 12वीं तक सभी कक्षाएं और सभी विषय मिलने वाले हैं आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। एज वेल एज आप बुक्स और ई बुक्स जो है इनकी डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, वहां से प्राप्त कर सकते हो। तो इस तरीके से हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स किए और हमने देखा कि कैसे एमओटी यानी कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में हम अलग अलग अणु जो होते हैं उनकी संरचना को बनाते हैं। यदि आपको कोई डाउट होगा प्लीज आप उसे कमेंट बॉक्स में पुट कर दीजिएगा और इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कीजिएगा। बात समझ में आई स्टूडेंट्स? मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।